24 घंटों के दौरान होगी बर्फबारी और बारिश। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में भारी बर्फबारी और बरसात का अनुमान। 2 दिन पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं घने कोहरे के आसार, तो असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह छाएगा काफी घना कोहरा। और तमिलनाडु के मदुरई में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रहा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां छा सकता है कोहरा और कहां चल सकती है शीतलहर। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं भारी बर्फबारी और बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं और ओले पड़ने की संभावना। आज हिमाचल प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं और ओले पड़ने की संभावना। उत्तराखंड में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं और ओले पड़ने का अनुमान। आज उत्तरी पंजाब में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। आज और कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं घने कोहरे के आसार। उत्तर प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में छाएगा काफी घना कोहरा। और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसके अनुसार उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आज और कल बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। पश्चिमी राज्यों में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं दक्षिण राज्यों में केरल में बारिश हो सकती है। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर बरसात का अनुमान है। इसके अलावा आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं होगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में कल इक्का दुक्का इलाकों में वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिमी भारत में 2 दिन गुजरात और विदर्भ में वर्षा की संभावना नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बारिश नहीं हो सकती। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश नहीं होगी। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात की संभावना नहीं है। 2 दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश नहीं हो सकती। आज केरल में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। 2 दिन लक्षद्वीप में बरसात के आसार नहीं है। अंडमान निकोबार में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान पर हमारी विशेष रिपोर्ट। आइए अब देख लेते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर दिन सबसे ठंडा रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा छाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया। असम और मेघालय के इक्का दुक्का हिस्सों में हल्का कोहरा छाया। और अब नजर डालते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले देख लेते हैं अधिकतम तापमान। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। नागालैंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु में रहा। तमिलनाडु के मदुरई में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की, यानी देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। केरल के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में रहा। यहाँ पारा 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। इसके अलावा आपको जानकारी देंगे आज की फसल के बारे में भी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। ठंड के इस मौसम में फसलों की विशेष देखरेख की जरूरत होती है। कुछ इलाकों में जहां पर रुपाई हो रही है, वहीं कई ऐसी फसलें हैं जिन्हें ठंड से बचाने की जरूरत है। अगर आप विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अपनी फसलों की देखरेख करेंगे और फसलों का चुनाव करेंगे तो अच्छी पैदावार प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं खेती किसानी में क्या है विशेषज्ञों की सलाह। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आलू की खुदाई कर लें। इसके साथ ही आलू की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। जम्मू कश्मीर में अभी के समय ककड़ी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। कम तापमान होने पर पौधों के बचाव के लिए जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई करें। घाटी क्षेत्र में नए लगे पौधों में जमी बर्फ को हटा दें। इसके साथ ही पॉली हाउस में जमी बर्फ को भी हटाने का काम करें। यहाँ के किसान अभी के समय बागों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान पालक, धनिया और मेथी की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की रोपाई का काम कर लें। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के किसान गेहूं की खड़ी फसलों को कम तापमान से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। वहीं बिहार के किसान प्याज की रोपाई का काम जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं की फसल में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही बिहार के किसान अभी के समय आलू की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर लें। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे आलू के बारे में। जी हाँ, ठंड के इस मौसम में आलू की फसल की विशेष देखरेख करने की जरूरत है ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। ठंड की वजह से आलू की फसल को नुकसान हो सकता है। ऐसे में कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि अच्छी पैदावार आपको प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं आलू पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जो किसान आलू की बुआई और रोपाई कर चुके हैं, उनके लिए इस समय फसल की देखभाल करना जरूरी है। थोड़ी सी असावधानी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। और चूंकि ये सर्दी का मौसम है, इसलिए इसे जाड़े पाले से बचाने की जरूरत है। पाले से बचाव का सबसे अच्छा तरीका सिंचाई ही है। किसान समय समय पर खेतों में हल्की सिंचाई करते रहें। वैसे अच्छी फसल के लिए आलू की 7 से 10 सिंचाई की जाती है। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद होती है। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले कर लें। जिन किसानों की फसल 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंची हो गई है, वो खुरपी से खरपतवार निकाल दें। मैदानी इलाकों में खरपतवार का प्रकोप बुआई के 4 से 6 हफ्तों बाद होता है। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों के निचले भाग पर इन धब्बों में अंगूठी नुमा सफेद फफूंदी आ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बेहतर है कि प्रतिरोधी किस्में बोई जाएं। लेकिन अब तो बुआई का समय नहीं है, तो किसानों को दवाओं से ही काम चलाना होगा।
झुलसा रोग के कारण पैदावार में तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन कंद भद्दे हो जाते हैं और उन पर लाल या भूरे धब्बे बन जाते हैं। भद्दे कंदों का बाजार में दाम सही नहीं मिल पाता। आलू में माहू या एफिड कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए किसान फसलों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी हमने जाना आलू फसल के बारे में कि ठंड के इस मौसम में कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। कोंकण के किसान भिंडी की बुआई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई कर लें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। पश्चिमी विदर्भ में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई कर लें। पूर्वी विदर्भ में 22 से 25 दिन पुराने ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई करें। दक्षिणी गुजरात में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। गुजरात के किसान भिंडी की फसल में खरपतवार की रोकथाम करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। गुजरात के किसान हल्दी की खुदाई से 15 से 20 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। सौराष्ट्र और कच्छ में कपास की चुनाई का काम कर लें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कपास की चुनाई कर लें। यहाँ के किसान मिर्च की तुड़ाई का काम करें। कर्नाटक के तटीय इलाकों में धान की कटाई जारी रखें। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी जारी रखें धान की कटाई। यहाँ के किसान दलहनी फसलों की बुआई का काम कर लें। अभी का समय मूंग और उड़द की बुआई के लिए उचित है। तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में अदरक और हल्दी की खुदाई का काम करें। तटीय कर्नाटक के किसान मूंगफली की बुआई कर लें। यहाँ के किसान सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। तमिलनाडु में धान और मूंगफली के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। और अब देख लेते हैं मौसम की खास खबरें मौसम की झलकियों में। आज उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह दिन रहेगा सबसे ठंडा। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी घने कोहरे का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन काफी घने कोहरे की संभावना। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का स्थानों पर छा सकता है घना कोहरा। बिहार में भी 2 दिन कहीं कहीं घने कोहरे के आसार। आज उत्तरी पश्चिमी अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। मछुआरे इन इलाकों में रहे सतर्क। चलते चलते नजर डालते अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।